आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एटीलैक्टेसिस। एटीलैक्टेसिस बेसिकली क्या किस चीज़ को बोलते हैं, एल्वुलर क्लैप्स होने को क्या बोलते हैं हम, एटीलैक्टेसिस। अगर कोई एल्वुलाई क्लैप्स होता है उसको क्या बोलेंगे, एटीलैक्टेसिस। ये हमारे पास एक एल्वुलाई है वो क्लैप्स हो गया है, उसको उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एटीलैक्टेसिस। देखिए हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में जो एल्वुलाई होता है वो पहले इन्फ्लेट होता है, उसके बाद कोलैप्स होता है, जबकि चिल्ड्रन में इससे उलट होता है। अडल्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो आपका एल्वुलाई है वो इन्फ्लेट होता है और उसके बाद ये क्या करता है, ये कोलैप्स होता है। अडल्ट में फर्स्ट इन्फ्लेट होता है उसके बाद कोलैप्स होता है, जबकि चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में बेसिकली क्या होता है, ये एल्वुलाई इन्फ्लेट होता ही नहीं है, पहले ही कोलैप्स्ड होता है। चिल्ड्रन में ये है, ठीक है, एल्वुलाई इसमें ऑलरेडी क्या होता है, कोलैप्स्ड ही होता है एल्वुलाई आपका, इसमें इन्फ्लेट होता नहीं है, नॉट इन्फ्लेट। जैसे कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है, जो आपको मैंने रेस्पिरेटरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका जो सर्फेक्टेंट है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में सर्फेक्टेंट है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपका जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स हो जाता है। न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आपका सर्फेक्टेंट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका एल्वुलाई कोलैप्स हो जाता है। और ये कौन सी टाइप है आपकी, एडहेसिव टाइप है एटीलैक्टेसिस की। एडहेसिव में बेसिकली क्या होता है, आपका जो सर्फेक्टेंट है वो बनता ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं होता। नॉर्मल सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल सर्फेक्टेंट का फंक्शन होता है ये सर्फेस टेंशन को डिक्रीज करता है और लंग्स की कंप्लायंस को इंक्रीज करता है। डिक्रीज सर्फेस टेंशन और लंग्स की कंप्लायंस को इंक्रीज करता है। लेकिन जब देखें सर्फेक्टेंट यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे लेक है, डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी सर्फेस टेंशन बढ़ जाएगी और लंग्स क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। जैसे कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है आपका प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में, और इसके अंदर क्या होता है, आपका एल्वुलाई कोलैप्स हो जाते हैं। देखिए एटीलैक्टेसिस में क्या होता है, आपकी जो राइट अपर लोब होती है वो कोलैप्स होती है अगेंस्ट मीडियास्टाइनम के, ठीक है। एटीलैक्टेसिस में आपकी लोब, राइट अपर लोब है, कोलैप्स हो रही है अगेंस्ट द मीडियास्टाइनम, और इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं एटीलैक्टेसिस की। एडहेसिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में देखें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, किसकी, एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले हम इसे पिक्चर से ड्रॉ करके समझेंगे ताकि ये वाली आपको लाइन जो लिखी हुई है आसानी से समझ आ जाए। देखिए ये हमारे पास क्या है, लंग्स है। देखिए लंग्स के ये नीचे हमारे पास क्या एल्वुलाई पड़ा हुआ है, और एल्वुलाई के नीचे क्या पड़ी होती है आपकी, ब्लड वेसल। और यहाँ पे देखें ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। और ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है, किस वजह से, या तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, या आपका म्यूकस प्लग या ट्यूमर करवा देता है आपकी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रही है, या तो फॉरेन बॉडी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या म्यूकस प्लग की वजह से, या आपका ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब ऑलरेडी एल्वुलाई के अंदर एयर तो मौजूद है, वो जो ऑलरेडी एयर एल्वुलाई के अंदर एयर मौजूद होती है वो आपकी डिफ्यूज़ कर जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाती है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो न्यू एयर है आपकी वो एल्वुलाई तक पहुंचती नहीं है। पुरानी एयर जो एल्वुलाई के अंदर मौजूद थी वो डिफ्यूज़ कर जाएगी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, लेकिन पीछे से आपकी एयर आपकी डिस्टल एल्वुलाई तक पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी जो न्यू एयर है वो बेसिकली आपका जो डिस्टल एल्वुलाई है, जो नीचे डिस्टल पड़े हुए हैं एल्वुलाई, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो ये बेसिकली इस लाइन को समझाने का मकसद ये था, जो आपकी न्यू एयर है वो आपके डिस्टल एल्वुलाई तक पहुँच ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पे देखें ऑब्स्ट्रक्टिव में लिखा हुआ जो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो न्यू एयर है वो आपके डिस्टल एयरवेज तक पहुँचती नहीं है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। लेकिन जो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है ओल्ड एयर, ओल्ड एयर वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है आपकी ब्लड वेसल के अंदर। और ओल्ड एयर कहाँ पे मौजूद थी, आपकी एल्वुलाई के अंदर मौजूद थी। और ओल्ड एयर क्या कर रही है, वो आपकी रीअब्जॉर्ब हो जाती है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। और ऑब्स्ट्रक्टिव की कॉजेज़ क्या है, फॉरेन बॉडी इसको ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, या कोई म्यूकस प्लग आ गया है, या कोई ट्यूमर, ये ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव में बेसिकली क्या होता है, देखिए कंप्रेस कर रही है कोई चीज़, प्रेशर डाल रही है, यानी एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रही है लंग्स के ऊपर। और कौन सी कंप्रेशन किस वजह से हो रही है, या तो प्रोलेफियन है, वो कंप्रेशन के सिम्टम्स डाल रही हैं लंग्स के अंदर, या कोई एयर है जैसे नीमोथोरक्स में है, या कोई ट्यूमर है। प्रोलेफियन है या कोई एयर है जिसके अंदर नीमोथोरक्स आ जाता है, या कोई ट्यूमर है, ये बेसिकली लंग्स के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर पुट करेंगे,
जिसकी वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम होगा वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाएगा इनके प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर डालने की वजह से लंग्स का क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से क्या आपका लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे हम स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयर नज़र आती हैं या कोई प्लूरल एफ्यूजन है, ये चीज़ें आपकी कंप्रेशन वाली सिम्टम्स डालती हैं, ठीक है। एयर हो गया, कोई ट्यूमर हो गया। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो उसे बोलते हैं कंट्रैक्शन या सिकाट्राइजेशन। कंट्रैक्शन या सिकाट्राइजेशन में जो आपके एल्वुलाई है, एल्वुलाई के इर्द गिर्द बेसिकली क्या होती है, स्कारिंग हो जाती है। आपके जो लंग्स के पेरेन्काइमा है उनकी स्कारिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपके एल्वुलाई हैं वो सही से इन्फ्लेट नहीं कर पाते, वो क्या कर जाते हैं, वो क्लैप्स कर जाते हैं। जो आपके एल्वुलाई के इर्द गिर्द क्या हो जाती है, आपकी फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से आपके जो एल्वुलाई है वो एक्सपैंड नहीं हो पाते फाइब्रोसिस की वजह से। जब वो एक्सपैंड नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो क्लैप्स्ड हो जाएंगे आपके एल्वुलाई। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन या सिकाट्राइजेशन में होता है, ठीक है। अब देखें कॉन्ट्रैक्शन या सिकाट्राइजेशन में उसने बोला है कि जो लंग्स के पेरेन्काइमा उनकी स्कारिंग हो जाती है जिसकी वजह से, स्कारिंग होने की वजह से आपके जो एल्वुलाई है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाते हैं। और उसकी एग्जांपल उसने कहाँ पे दी हुई है, सार्कोइडोसिस में दी हुई है एग्जांपल इसने। आपके जो लंग्स के पेरेन्काइमा बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल सेल्स होते हैं लंग्स के जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फंक्शनल सेल्स ऑफ लंग्स होते हैं जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ये पेरेन्काइमा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके एल्वुलाई डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, जैसे सार्कोइडोसिस की एग्जांपल दी हुई है इसने। अब उसने बोला एक्टिलैक्टेसिस को हम कम कैसे कर सकते हैं, उस ट्रीटमेंट की तरफ आएँ आप। इसको हम कम कर सकते हैं बाय इंसेंटिव स्पायरोमीट्री से। इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इंसेंटिव स्पायरोमीट्री में बेसिकली क्या होता है, हम इनकरेज करते हैं डीप एंड शैलो ब्रीथ। डीप और शैलो ब्रीथ है, ये बेसिकली क्या करती है, ये आपके एल्वुलाई या लंग्स को एक्सपैंड करती है जिसकी वजह से आपकी एक्टिलैक्टेसिस है वो प्रिवेंट हो जाती है, यानी नहीं होती। लंग आपके जो एल्वुलाई हैं वो क्लैप्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सेकंड, हम पीप इंक्रीज़ कर देते हैं। पीप का मतलब क्या होता है, हम इंक्रीज़ करते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी ड्यूरिंग वेंट के दौरान जब पेशेंट को वेंट पे डालते हैं। जब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ये क्या करेंगे, ये बेसिकली आपके एल्वुलाई को ओपन रखने में हेल्प करते हैं। ये क्या करेंगे, आपके एल्वुलाई को ओपन रखेंगे जिसकी वजह से एल्वुलाई आपके कोलैप्स नहीं होंगे और पेशेंट को एटिलैक्टेसिस नहीं होगा। और पीप हम इंक्रीज़ कब करते हैं, ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, जब मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को दे रहे होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, कौन सा, एटिलैक्टेसिस।